जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल रिलेटेड सभी जॉब्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये एक प्लेलिस्ट मैंने आपको इस यूट्यूब के ऊपर बनाकर दे रखी है, जिसमें आप अगर एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम्स के अंदर एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट हैं उन पोस्ट के बारे में आपको जिन बातों के जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जिन बातों से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है, किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें अच्छे से हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे एएसओ इन सीएसएस पर रिलेटेड जो भी ऐसे मिथ्स हैं जो मार्केट के अंदर रहते हैं कि भाई साहब एक माहौल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है बट एक रियलिटी जो हमारे सामने होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। मैंने एएसओ इन एमईए पर चर्चा करी और इसके अलावा मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एक्चुअल में जो जॉब रियलिटी है वो क्या है उस पर मैंने आपको अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करी। इस क्लास में आपसे हम क्या डिस्कशन करेंगे, आपका काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सीबीआई के अंदर एसआई की जो पोस्ट सीजीएल के थ्रू हमें मिलती है वहाँ पर जॉब रोल क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, जो माहौल हमें रील्स के अंदर देखने के लिए मिलता है क्या वही है। तो वो सारी डिटेल्स जैसे पिछली तीनों वीडियोस के अंदर हमने कवर करी थी, सेम पैटर्न पर हम अपनी इस क्लास के अंदर सीबीआई के अंदर एसआई वाली जो पोस्ट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, सीबीआई का नाम हमारे दिमाग में आते ही हमारे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिलने वाला है। मतलब एक ऑफिसर हाथ में बैज आपको दिया जाएगा, बड़े बड़े आपको क्रिमिनल्स को पकड़ने का मौका मिलेगा, आपको कई सारे पॉलिटिकल केसेस मिलेंगे, हाई प्रोफाइल लोकेशंस पर आपको रेड मारने का मौका मिलेगा और एक अलग ही लेवल पर आपकी रेस्पेक्ट होगी, है ना। लेकिन क्या एसएससी सीजीएल से बनने वाले जो सीबीआई सब इंस्पेक्टर होते हैं वो सच में जैसी लाइफ आप लोगों को दिखाई जाती है, जैसे मूवीज़ में आपको दिखाया जाता है, क्या वैसी होती है? क्या हर दिन आपको रेड मारनी पड़ेगी? क्या सीबीआई के अंदर एसआई के पास अनलिमिटेड पावर होती है, या ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब के रूप में जानी जाएगी आपके सीजीएल के अंदर? और देखो एक सबसे मज़ेदार सवाल, पैसा इसके अंदर कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है? बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो एक्चुअल में सैलरी आती है इन हैंड उसके अलावा भी कुछ मौका मिलता है। तो आज हम बिना किसी हवाबाजी के सीधे सीधे बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई की रियलिटी क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर आपको सैलरी, आपका प्रमोशन, आपके ऊपर वर्कलोड कितना रहेगा, आपकी पोस्टिंग, और वो सच जो अक्सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के बाद आप लोगों को पता चलता है ना, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर कैसे बने सीबीआई के अंदर एसआई, उसके एक सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। ये पूरा एक फनल आपको नजर आ रहा है। सिलेक्शन की प्रक्रिया देखो ज़्यादातर लोगों को क्लियर होती है कि हमें पता है कि भाई सबसे पहले एंट्री की जब बात करी जाती है तो उसके लिए अलग से जो कोई सीबीआई का एग्ज़ाम तो होता नहीं है, सीजीएल के थ्रू होती है, ये बात पता है। लेकिन एक बार मैं फिर भी कुछ ऐसे, क्योंकि न्यू कमर्स होंगे इस वीडियो के अंदर, मैं उनको भी वो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जिनको पता है थोड़ा सा बस इंतज़ार कर लेना। देखो लाखों संख्या में जो एस्पायरेंट्स हैं वो आपका टीयर 1 एग्ज़ाम देते हैं सीजीएल का, फिर आपका टीयर 2 होता है जहाँ पर आपका असली जो गेम है वो डिसाइड करता है। क्योंकि सीबीआई के अंदर जो एसआई है वो एक हाई डिमांड पोस्ट है, इसलिए नॉर्मली इसका जो कट ऑफ है वो भी तो डिपेंड करता है ना कि आपकी कट ऑफ के ऊपर कितनी अच्छी गई है। क्योंकि अगर अच्छी रैंक होगी उसके हिसाब से जो उस एग्ज़ाम्स के अंदर उस साल के एग्ज़ाम में जितनी पोस्ट है लोगों क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो इसमें हायर रैंक वाले यानी कि सीजीएल के थ्रू जो अच्छी रैंक लेकर आते हैं उनको ये जॉब मिलती है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ नंबर लाने से आपकी जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। सीबीआई के अंदर एसआई के लिए आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आप लोगों को क्लियर करने पड़ता है। आप लोगों को वो ऐसे ही तो ले नहीं लेंगे भाई। जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट के लिए उनकी जो हाइट है, उनके चेस्ट है, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ फिजिकल क्राइटेरिया इसमें डिफाइंड होता है। आपकी मेडिकल फिटनेस चेक होती है, क्योंकि अगर किसी के अंदर कुछ मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो देखो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप लोगों का वो दिमाग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी फिटनेस भी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद फाइनल स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप
आधिकारिक तौर पर आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक भाग बन जाते हैं और फिर शुरू होगी आपकी असली सीबीआई के अंदर लाइफ। ठीक है, चलिए भाई, ये तो बातें मतलब मोस्टली सभी लोगों को पता होती हैं, बट थोड़ी सी डिटेलिंग देने के लिए ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं कि सीबीआई सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, द कोर ब्रांचेस, यानी कि इसके अंदर जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ACB का नाम लिख कर दिया है, मैंने यहाँ पर आपको EOW का नाम दिया है, आपको मैंने यहाँ पर SCB का नाम दिया है। मतलब क्या है इसका मतलब समझाते हैं अभी हम आपको। ठीक है, तो SCB बोले तो ये है आपका स्पेशल क्राइम्स ब्रांच, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं भाई। इसके बाद EOW क्या है, ये है आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। उसके बाद ये जो मैंने आपके ACB की बात करी, ये क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो। इसका नाम आप बहुत सुनते हैं ना, एंटी करप्शन ब्रांच का। तो एक बार इसके ऊपर एक एक चीज पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लोगों के अंदर ना सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन बना होता है, जिसको हम इस वीडियो के अंदर तोड़ेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीबीआई ज्वाइन करने का मतलब बस जो क्रिमिनल्स है ना, उनके पीछे हमें भागना है, हमें रेड करनी है, हर रोज हमारे जीवन में एक नया एक्शन होगा। लेकिन जो वास्तविकता है वो थोड़ी सी गुरु अलग है। सीबीआई के अंदर भी ये आपके अलग अलग जो मैंने आपको ब्रांचेस बताई, ये अलग अलग प्रकार के ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि एंटी करप्शन ब्रांच, जहां पर जो सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं उनके करप्शन, जो घूसखोरी होती है, ब्राइबरी होती है, उसके अलावा जो पावर का मिसयूज लोग करते हैं, ऐसे कई सारे केसेस को हैंडल करने का काम एंटी करप्शन ब्रांच करती है। ये वो ब्रांच है जहां जितने भी ट्रैप केसेस होते हैं और जो फील्ड एक्शन है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है इस ACB में। फिर आता है आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। इसमें क्या है, यहां पर एक अलग गेम है, यहां पर एक अलग ही खेल चलता हुआ नजर आएगा। जैसे करोड़ों के आपको बैंक फ्रॉड नजर आते हैं, जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, मतलब एक तरीके से व्हाइट कॉलर क्राइम्स। मतलब यहां पर आपको बंदूक से ज्यादा ना आपको एक तरीके से अपने कैलकुलेटर और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी जो निपुणता है उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हजारों की संख्या में आपको फाइल बनानी पड़ेंगी, आपको ट्रांजैक्शंस चेक करनी पड़ेंगी, आपको सबूत कलेक्ट करने पड़ेंगे, और जो भी इसके अंदर आपको केस दिया जाएगा वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है स्पेशल क्राइम्स ब्रांच, जिसको हम SCB कहते हैं। हाई प्रोफाइल जो मर्डर केसेस होते हैं, जो काफी सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, या फिर ऐसे कोर्ट जो कोर्ट के अंदर सरकारी जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू सीबीआई को ट्रांसफर करे जाते हैं, वो आते हैं स्पेशल क्राइम ब्रांच के पास। तो ये 3 प्रकार की आपको अलग अलग कोर ब्रांचेस जो सीबीआई के अंदर मिलेंगी, समझ में आई। तो कुल मिलाकर सीबीआई में जो हमारी लाइफ होगी ना, वो डिपेंड करती है कि हमारी पोस्टिंग किस ब्रांच में हुई है। किसी की जो जिंदगी है वो फील्ड हैवी हो सकती है, और किसी की जो लाइफ हो सकता है कि वो फाइल हैवी हो। तो यही है आपके सीबीआई की असली रियलिटी। ठीक, अब देखो, कुछ आपको एक्सपेक्टेशंस, कुछ हवाबाजियां मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं, जो कि बॉलीवुड एक्सपेक्टेशंस वर्सेस ग्राउंड रियलिटी के थ्रू हम यहां पर समझेंगे। कुछ आपको बॉलीवुड की एक्सपेक्टेशंस समझाई जाती हैं, और कुछ आपकी सच्चाई भरी बातें, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके अंदर कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर सीधे सीधे आप समझिएगा, जो मूवीज या फिर जो वेब सीरीज देखकर हमारे दिमाग में एक अलग ही इमेज बन चुकी होती है ना, सीबीआई ऑफिसर मतलब ब्लैक गॉगल्स होंगे, सायरन वाली गाड़ियां होंगी, रोज हमें रेड मारने का मौका मिलेगा, हम अपराधियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे इधर उधर ढूंढते हुए फिर रहे होंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, रियलिटी में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है। यहां हीरो बनने से ज्यादा जरूरी होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटर बनना। एक केस में रेड करने से पहले आपको महीनों लगाने पड़ते हैं, कि आपको इंटेलिजेंस वहां पर इकट्ठी करनी पड़ती है, उसको गैदर करके फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आपको सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, आपको जो विटनेस होते हैं उनकी एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले होते हैं उनको वेरीफाई करना होता है। तो ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। और सबसे जरूरी क्या है ना,
जो चार्जशीट होती है वो चार्जशीट हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्योंकि आपको कोर्ट में जाना है। कोर्ट में आपका एटीट्यूड थोड़ी ना काम आएगा, वहां पर जो आपने चार्जशीट के अंदर सबूत लगाए हैं वो सबूत ही तो मैटर करेंगे। अगर आपने एक छोटी सी भी कोई लीगल गलती कर दी ना, तो पूरा का पूरा केस आपकी उस गलती की वजह से आप पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए ये जो सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर है ना, उसका काम सिर्फ एक्शन करना नहीं होता, ये मतलब कॉम्बिनेशन है। इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा, इसमें आपको इंटेलिजेंस भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और जो उसके बाद कोर्ट के अंदर प्रोसीजर है उसके हिसाब से सारा का सारा काम करना पड़ेगा। मतलब हाँ, इसमें ऐसे है कि फील्ड में जाकर आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको रेड भी मिलेंगी, लेकिन हर दिन आपको वो मिर्जापुर वाला माहौल और वो स्पेशल 26 वाली जो लाइफ चलती है ना मार्केट में, वैसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक काम समझ लिया आप। थोड़ा सा ना आपके पैसे की बात कर लेते हैं, आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर सैलरी ब्रेकडाउन और जो 20% एसएसए होता है ना, उसका सच बताने की बात करी है। मतलब ये वही सवाल है ना जिसमें हमारे दिमाग पर ये वाली चीज जोड़ के रूप में आती है कि भाई पैसा कितना मिलेगा। सीबीआई सब इंस्पेक्टर एक लेवल 7 की पोस्ट है जिसमें ग्रेड पे आपका 4600 होता है। इस बातें मोस्टली सबको पता होती हैं। सैलरी स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार से बनता है, वैसे ही बनता है जैसे ऑलमोस्ट बाकी में बनता है। आपका एक बेसिक पे होता है, आपके डीए होते हैं, आपके एचआरए होते हैं, आपका टीए होता है, और बाकी के जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो आपको नजर आएंगे। लेकिन सीबीआई में एक स्पेशल चीज मिलती है जो कि ज्यादातर लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है, वो होता है आपका एसएसए। व्हाट इज दिस एसएसए? दिस इज स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। ठीक है, बहुत जगह पर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि लोगों को ऐसा कि भाई ये जो एसएसए है ना वो 25% मिलता है, लेकिन रियलिटी क्या ऐसी ही है? क्या यही रियलिटी है? सीबीआई में ये जो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस की मैंने बात करी थी वो होता है आपका बेसिक पे का 20%, 20%। यहां पर थोड़ा सा रहता है, और इसी वजह से जो सेम ग्रेड पे वाली कुछ और दूसरी पोस्ट होती हैं उनकी तुलना में ये जो सीबीआई के अंदर एसआई वाला है, इसकी जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है वो बेटर हो जाती है। अप्रोक्स वो आपका शहर, आपके जो डिडक्शंस हैं उनके अनुसार एक नए सीबीआई सब इंस्पेक्टर की सैलरी लगभग 80,000 के आसपास या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच सकती है। लेकिन इसके अंदर ना आपको एक और चीज याद रखनी है, सीबीआई सिर्फ सैलरी के लिए चूज करने वाली यहाँ पर नौकरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर आपको कई सारे काम करने पड़ेंगे। पैसे के साथ साथ आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये लोग दे रहे हैं ना वो आपको एक्स्ट्रा ही मिल रही है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर काम करके चलना है। अगली चीज क्या है? अगली चीज है 13 मंथ की सैलरी और असली पावर। अब आप सोच रहे होंगे 13 महीने की सैलरी बोले तो, अब देखो ये एक सीबीआई का एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट है जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। 13 मंथ की सैलरी का कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैलेंडर के अंदर आपको 13 महीने आते हुए नजर आएंगे। जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी और जो उनका डिमांडिंग नेचर है काम का, उसकी वजह से एक एडिशनल पेमेंट के अंदर बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट वही है क्योंकि आपको पता है कि कई बार जो सेंसिटिव केसेस होते हैं उसमें सैटरडे संडे या फिर जो हॉलीडेज होते हैं या फिर जो आपके फिक्स्ड आवर्स होते हैं ये सब मैटर नहीं करते ना उन कामों में। वहां पर तो आपको पूरा एक्टिव रहना ही पड़ेगा। आपको मान ला आपका जो केस है वो इंपॉर्टेंट है तो आपको काम करना पड़ेगा, और इसी डिमांडिंग नेचर के कंपनसेट करने के लिए यहां पर आपको ये वाला बेनिफिट दिया जाता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी, यानी कि वो तरीके से 13 महीने की सैलरी जैसा लगेगा आपको। अब बात करते हैं भी आपकी पावर की। सीबीआई का बैज आपको पता है, जब आप बोलेंगे ओए सीबीआई है ना, तो उसके बैज की तो एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है ना। तो जब एक कोई सीबीआई ऑफिसर किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर एंटर करता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन वही वाली बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो पावर है वो अनलिमिटेड आ गई है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीबीआई भी आपको लॉ एंड ऑर्डर के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा। जो हर एक्शन है वहां पर आपको सर्च करने का मौका मिलेगा, आप चीजें सीज करेंगे, आप अरेस्ट भी करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के अनुसार होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपकी असली पावर, आपके पास गन है तो पावर आपकी गन में नजर आएगी। आपकी रियल जो पावर होगी वो होगी इन्वेस्टिगेशन करना। आपके पास उस पूरे के पूरे प्रोसेस की नॉलेज कितनी है, आपने किस तरीके से हर मामले से संबंधित एविडेंस यानी कि सबूतों को इकट्ठा करा है। ठीक है, अब अगली चीज है जी, हमने सीबीआई के अंदर एसआई के तौर पे
ज्वाइन कर लिया है, अब हमें थोड़ा सा इसका कैरियर के बारे में बताओ कि यानी कि जो प्रमोशंस होते हैं वो किस आधार पर होते हैं। तो आपको यहाँ पर ना ये पूरा का पूरा एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि सब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे सब इंस्पेक्टर बन रहे हो एंड देन आप आगे करके जा रहे हो। अभी जो आप आगे जा रहे हो उसमें आपको किस तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो अगर आप एसएससी सीजीएल से सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई बन गए हैं तो क्या आपकी पूरी जो लाइफ है वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर बन के ही बीतेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सीबीआई के अंदर भी आपको प्रॉपर प्रमोशन की हायरार्की नजर आती है। आपकी जर्नी शुरू जो होती है वो होती है भाई सब इंस्पेक्टर से, ठीक है, जो आप सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होकर जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, अगर ऊपर वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल जाता है जहां पर आप बन जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। सब इंस्पेक्टर के बाद आप बन जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। जनरली जो पहला प्रमोशन होता है उसके आने में कुछ साल आपके लग सकते हैं। ये वही डिपेंड करता है कि आपके उस कैडर के अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है या फिर वैकेंसीज वहां पर ऊपर बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। इंस्पेक्टर बनने के बाद आप क्या बन रहे हैं, आपका जो इंस्पेक्टर बनने के बाद रोल है वो और बड़ा हो रहा है। इंस्पेक्टर बनने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन को लीड कर सकते हैं, अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप गाइड करते हो, जितने भी केसेस हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे नहीं इंस्पेक्टर बन गए तो काम हम वही वाला करेंगे पुराना वाला, उसके बाद आप चीजें और अपने हाथ में पाएंगे। उसके बाद बनेंगे भी आप डीएसपी। डीएसपी बोले तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है, और ये भी ऑब्वियसली एक बड़ा ही जंप है क्योंकि डीएसपी एक गैजेटेड रैंक है। अगर कैरियर में आप एडिशनल एसपी या फिर एसपी लेवल तक की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है, लेकिन यहाँ पर हमें एक रियलिटी चेक भी देखना है क्योंकि सीबीआई के अंदर जो प्रमोशंस की स्पीड होती है ना वो कुछ दूसरे एसएससी सीजीएल वाले डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वो स्लो है। जैसे आपका कोई मित्र भी सेलेक्ट हुआ, आपको लगा कि यार उसका तो प्रमोशन हो गया, मेरा तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है वो आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो स्लो है, लेकिन जो रैंक, जो रेस्पेक्ट, जो इन्वेस्टिगेशन का एक्सपोजर आपको मिलता है ना वही इस पूरी की पूरी पोस्ट को स्पेशल दर्जा दे रहा है, इसको स्पेशल बनाने का काम कर रहा है। ठीक, अब अगली चीज है जी हमारी पोस्टिंग कहां पर होगी, कहां पर भेजा जाएगा इस हमारे प्यारे से क्यूट से देश के अंदर। ये भी सबके अंदर एक बड़ा डाउट है ना। तो सीबीआई को ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, क्या हमें वो दिल्ली के अंदर ही काम करने का मौका मिलेगा या फिर हमारे होम टाउन के अंदर हमें भेजा जा सकता है? तो रियलिटी ये है कि सीबीआई एक ऑल इंडिया सर्विस नेचर की जॉब है। आपकी पोस्टिंग भारत में किसी भी रीजन के अंदर हो सकती है। सीबीआई के जो जोन्स हैं या फिर जो ब्रांचेस हैं वो पूरे देश के अंदर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या फिर कई रीजनल ऑफिस भी हैं। लेकिन जो दिल्ली है वो मेजर हब है, लेकिन उसका मतलब ये मत निकाल लेना कि भाई आपको दिल्ली ही मिलेगा या फिर हर किसी को दिल्ली मिलेगा। ट्रांसफर भी आपकी इस जॉब का पार्ट है। कभी आपके ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उनके आधार पर आपको कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए बोला जा सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को एक पीसफुल होम टाउन वाली एक फिक्स जॉब चाहिए कि 10 बजे जाएं और 5 बजे हमें आना पड़ेगा वापस, तो सीबीआई वाली जो पोस्ट है वो शायद उनके लिए परफेक्ट चॉइस भी यहां पर नहीं होगी। सीबीआई उन लोगों के लिए है जिनको चैलेंजिंग काम करना या फिर नए केसेस मिलें या फिर एक डायनामिक एनवायरनमेंट में उनको काफ़ी अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने एफर्ट डालने का मौका चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए आप लोगों को मैं डिस्कस कराऊंगा कि एक्चुअली में इसके आपके प्रोज क्या हैं, यानी कि फ़ायदे क्या हैं, और इस सीबीआई के अंदर एसआई पोस्ट के नुकसान क्या हैं। नुकसान तो देखो क्या ही होता है, बट स्टिल अलग अलग लोगों की अलग अलग जो काम करने को लेकर एक माइंडसेट होता है उसके हिसाब से ये प्रोज एंड कॉन्स बनता है। ये फाइनल सवाल है भी आपका कि सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई ड्रीम पोस्ट है या फिर इसको एक ओवर हाइप्ड पोस्ट बना दिया गया है, क्योंकि कैसे कई सारे ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो आंसर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपको ये चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट पावरफुल हो, आपकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी हो, इन्वेस्टिगेशन पर आधारित आपको इंटरेस्टिंग काम करने का मौका मिले, आपकी बेटर सैलरी ड्यू हो, आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलें और एक
आइडेंटिटी की मेन सीबीआई का पार्ट हूँ, मतलब होता है ना कि मेरे मेरे पास मैं सीबीआई से संबंधित हूँ, तो ये एसएससी सीजीएल की बेस्ट पोस्ट में से एक आपके लिए साबित है। लेकिन इस पिक्चर का एक दूसरा भी साइड है जो कि हमें समझने की जरूरत है। कभी कभी आपका जो वर्क लोड है वो आपका हाई हो सकता है, आपका वो फिक्स्ड 9 से या 10 से 5 तक की जो एक्सपेक्टेशन है हो सकता है आपको वो ना मिले। कई सारे ऐसे सेंसिटिव केसेस आते हैं ना जहां पर आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है, और अगर वो प्रेशर आया है तो प्रेशर आपसे कुछ मांग रहा है, तो अगर आपको सिर्फ कंफर्टेबल ऑफिस जॉब चाहिए तो इसको थोड़ा सा साइड रख लेना। उसके लिए आप सीएसएस, एमईए या किसी और डिपार्टमेंट के वातावरण को लेकर अपनी एक प्रेफरेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर हर केस के अंदर एक नई स्टोरी है, मजा आ रहा है, जहां आपका जो काम है वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करना है या फिर एक जस्टिस सिस्टम से संबंधित हो, कनेक्टेड हो, देन सीबीआई एसआई इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल। अब इसके बाद आप लोगों से मैं कहूंगा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो क्या आप लोग सीबीआई के अंदर एसआई का पोस्ट चूज करोगे या फिर नहीं। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे डिटेलिंग आप लोगों को देने की कोशिश करी है, बट एक ऐसे नहीं ज़बरदस्ती का मैंने एक्सटेंशन किया है, कंप्लीट डिटेलिंग इस पोस्ट के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, आपके वर्क का जो नेचर है वो किस प्रकार से होगा। और ऑब्वियसली इसके अंदर पोस्ट उतनी ज़्यादा आती नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 15-20 पोस्ट नज़र आएंगी, हो सकता है किसी टाइम पर कम हो किसी टाइम पर ज़्यादा हो, तो वो उसी हिसाब से फिर आपको अपने रैंक को लेकर ध्यान देना है। एक्साइटिंग है, बट ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या देखते हैं। अभी के समय पर वो दिखाएगी जो माहौलबाजी होती है उसके आधार पर इसको चूज ना करें, अगर आपसे ये वाला जो वर्क एनवायरनमेंट है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप में से किसी को भी अपनी तैयारी में मेरी हेल्प चाहिए तो ये मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है रॉबिन SIRG। इस इंस्टा पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड रहता हूँ, आपकी तैयारी में आपको गाइड करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको एसएससी सीजीएल की कौन सी पोस्ट पर चाहिए, जिस पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये चौथी वीडियो हो गई है हमारी इस सीरीज़ की। बाकी जो मैंने सीएसएस के अंदर एएसओ या एएसओ इन एमईए या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर बेस्ड आपकी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। उनमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने आपकी तैयारी के लिए भी प्रोवाइड करी हुई हैं, जैसे कि CGL 2025 के जीएस के पेपर के सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, 2024 के इंग्लिश प्लस जीएस के पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है, ल्यूसेंट की एक बहुत तगड़ी सीरीज़ मैंने चला रखी थी, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इतने रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।